समय नहीं गंवाना चाहिए। ये जो बुद्धि की जो अपनी परखता है, इसको दिखाने के लिए जो समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि भौतिक सतह पर विवेचना के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। मनुष्य को केवल परम सत्य, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो परम सत्य है और परम तत्व है, उनकी शरण भगवान श्री कृष्ण की ग्रहण करनी चाहिए और अपनी सनातन इस चेतना का उद्घाटन करना चाहिए। जो हमारी चेतना है उसके बारे में जानना चाहिए। भाई जो आत्मा है वो भगवान का नित्य प्रति दास है। श्री उद्धव वाच प्रकृति पुरुषम च उभो अपि आत्मानं विलक्षणो अन्यो अपरक्षतम कृष्ण दृश्यते न विदातयो प्रकृति लक्ष्यते ही आत्मा प्रकृति च तथा आत्मानि। श्री उद्धव ने पूछा, हे कृष्ण, यद्यपि वैधानिक रूप से प्रकृति तथा जीव भिन्न है, किंतु उनमें कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वे एक दूसरे के भीतर निवास करते पाए जाते हैं। इस तरह आत्मा प्रकृति के भीतर और प्रकृति आत्मा के भीतर स्थित प्रतीत होती है। तात्पर्य श्री उद्धव यहाँ पर उस संशय को व्यक्त कर रहे हैं जो सामान्य बद्ध जीव के हृदय में उठता है। वो क्या आत्मा और शरीर को एक मानते हैं, भिन्न नहीं मानते, उनको ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान होता है, भगवान के वेद शास्त्र पढ़ते हैं, तो शरीर अलग है, भौतिक शरीर, और जीवात्मा अलग है। वो जो जीवात्मा होती है वो शरीर को चलाती है, हृदय में उठता है। यद्यपि वैदिक शास्त्र घोषित करते हैं कि भौतिक शरीर प्रकृति के भौतिक गुणों का नश्वर ताना बाना है। जो शरीर है वो नश्वर है, परंतु जीवात्मा तो नश्वर नहीं है, वो अन्य अन्य शरीर चेंज करती रहती है। किंतु शरीर के भीतर का चेतन जीव वस्तुतः शाश्वत आत्मा है। शाश्वत वो नित्य रहने वाला है। जीवात्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने घोषित किया है कि शरीर को निर्मित करने वाले भौतिक तत्व उनकी भिन्न निर्कृष्ट शक्ति है, जबकि जीव उत्कृष्ट चेतना शक्ति है। जो भगवान की चेतन शक्ति जीवात्मा है। फिर भी बद्ध जीवन में भौतिक शरीर तथा बद्ध आत्मा एक दूसरे से विलग होने तथा अभिन्न प्रतीत होते हैं। चूंकि जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है और कर्म से बढ़ते हुए विकसित शरीर के रूप में बाहर आता है, बड़ा शरीर होके बाहर आता है। जाता कौन है? जीव जाता है। अतः ऐसा लगता है कि आत्मा भौतिक प्रकृति में गहरे प्रविष्ट कर गया है। इसी तरह आत्मा की पहचान भौतिक शरीर के रूप में करने से शरीर आत्मा की चेतना में गहरा प्रवेश करता प्रतीत होता है। इससे भी जो बड़ी बात है वह यह है कि शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता। जो शरीर है आत्मा के बिना नहीं रह सकता। इस प्राकृतिक निर्भरता के कारण शरीर तथा आत्मा का अंतर धूमिल पड़ जाता है। इसलिए उद्धव इस विषय को स्पष्ट करने के लिए श्री भगवान से प्रश्न करते हैं। अब हमें समझना होगा भी हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। शरीर आत्मा के ऊपर एक कपड़ा है, कपड़े की तरह ग्रहण कर रखा है एक आत्मा ने। अब कोई अपना परिचय देगा, भाई ये मेरा हाथ है, ये मेरी नोज है, ये मेरे बाल है, परंतु किसी ने आज तक ये तो नहीं बोला मैं हाथ हूं। तो फिर आप कौन हो? क्वेश्चन ये उठाना भी आप कौन हो? मैं एक जीवात्मा हूं। मैंने ये शरीर धारण किया है, अलग अलग बार बार जन्म लेती है। जो बार बार आत्मा जो है ना अलग अलग शरीर धारण करती है, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का। शरीर बदलते हैं परंतु आत्मा हमेशा वही चलती है। हमारी आत्मा में कोई चेंज नहीं आता, वो नित्य शाश्वत भगवान का अंश है।